JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं जुबैर जराल। आज की हेडलाइंस। मीरपुर में बाराने रहमत का नज़ूल, गर्मी से सताए हुए आवाम के चेहरे खिल उठे। तेज हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश ने जमीन के वजूद को ठंडक पहुंचा दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि बजट की मुतफिका मंजूरी के बाद नए माली साल के पहले माह में तरक्याती मनसूबा जात पर अमल दरामद में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग चीफ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक ने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाहमी मुज़ाकरात एक बेमकसद मशक है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अवाम की तहरीक आज़ादी के लिए जारी कुर्बानी को मजीद कई सालों के लिए तवील कर दिया है। पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की। मुसाफिरों और गाड़ी मालकान के दरमियान झगड़े मामूल बन गए। कश्मीर यूरोपियन अलायंस नॉर्वे के चीफ कोऑर्डिनेटर चौधरी मुख्तार अहमद को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नॉर्वे में कोऑर्डिनेटर मुकर्रर होने पर इशाया दिया गया। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में पुलिस ने छापा मारकर मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरतानवी इमिग्रेशन रूल्स में तब्दीली से एक रोज कबल बरतानिया जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात बड़ी तादाद में अपने केसेस जमा करवाने के लिए जेरी ऑफिस मीरपुर पहुंच गए। दरखास्त गुजारों को मुश्किलात का सामना। सदर अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा है कि हमारी फलाही तंजीम मुल्क के अंदर एक बड़ी NGO है जो पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 1992 से रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। मीरपुर में बाराने रहमत का नज़ूल, गर्मी से सताए हुए आवाम के चेहरे खिल उठे। तेज हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश ने जमीन के वजूद को ठंडक पहुंचा दी। मुल्क भर की तरह प्री मूनसून बारिशों का सिलसिला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी शुरू हो गया। मीरपुर में बाराने रहमत के नज़ूल से गर्मी के सताए हुए अवाम के चेहरे खुशी से खिल उठे। शहरी बारिश की आमद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सजदा शुक्र बजा लाए। गुज़िश्ता रोज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मूनसून की पहली बारिश तेज आंधी और हवाओं के साथ शुरू हुई। मूसलाधार बारिश से कबल तेज आंधी ने शहर में लगे मुतअद्दिद साइन बोर्ड्स, बिजली के खंभे और दरख्त उखेड़ दिए। शहर और गिरदोनवाह में होने वाली मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। शहर के सेक्टर A1 में बारिश से एक मकान की दूसरी मंजिल पर लगी हिफाजती दीवार गिरने से 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर पहुंचा दिया गया, जहां 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि बजट की मुतफिका मंजूरी के बाद नए माली साल के पहले माह में तरक्याती मनसूबा जात पर अमल दरामद में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो महकमे बजट के मुताबिक 31 जुलाई 2012 तक अपने तरक्याती अहदाफ के मुताबिक 100% अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाएंगे, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि माजी की तरह माली साल के इख्तिताम पर तरक्याती काम अधूरे रहने से तरक्याती बजट को ज़ाया होने से हर सूरत बचाने के लिए हुकूमत मौसर इक़दामात उठाएगी। इस्लामाबाद में आला सतही इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि तरक्याती अहदाफ को 100% यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अपोजिशन को भी मुशावरत की दावत देती है। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि आज़ाद खित्ता में बजट के मुताबिक फंड्स की फ्राहमी में ताखीर और कमी नहीं होने देंगे।
खुलेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर कौंसिल कोई मतवाजी हुकूमत नहीं है। कौंसिल से भी तरक्याती मकासद के लिए 2.5 मिलियन रुपए रिलीज करा लिए हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि आजाद कश्मीर में अब पैसे का नाजायज इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दामात उठाने की जरूरत है, क्योंकि आजाद खित्ता अब मजीद अय्याशियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आइंदा मंसूबाजात के PC1 प्राइवेट कंपनियों से बनाने की पॉलिसी तर्क करके तमाम महकमाजात सेंट्रल डिजाइन ऑफिस की खिदमात लें, ताकि प्राइवेट कंपनी को भी सालाना अरबों रुपए देने से हुकूमत की जान छूट सके और ये रकम आजाद खित्ता की तामीर और तरक्की पर खर्च करके अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए इस्तेमाल में लाई जा सके। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी साउथ और नॉर्थ के चक्कर से बाहर निकले। तमाम आजाद कश्मीर एक हल्का है और जरूरत की बुनियाद पर मंसूबे बनाए जाएं। सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग चीफ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक ने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाहमी मुज़ाकरात एक बेमकसद मश्क है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अवाम की तहरीक आज़ादी के लिए जारी कुर्बानी को मजीद कई सालों के लिए तवील कर दिया गया है। चीफ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक ने कहा कि हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान शिमला मुआहदा की आड़ में जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी को पसे पुश्त डालने की मशक में मसरूफ़ है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत पहले से हिंदुस्तान के इस रवैया और नीयत से आगाह होना चाहिए था, लेकिन नामालूम वजह से ऐसा ना हो सका और पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान हिंदुस्तान की इस चाल को समझने और इसका तदारक करने से कासर नजर आते हैं। जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक ने कहा कि एक तरफ मसला कश्मीर हल करने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात की सालों पर मुहित मशक जारी है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कश्मीरी अवाम जो हिंदुस्तान की फौज के हाथों कत्ल हो रहे हैं, उन नौजवानों की कब्रें दरियाफ्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि दो तरफा मुज़ाकरात का ये खेल तमाशा खत्म होना चाहिए और इसका वाहिद तरीका ये है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर को उठाए और हक़ खुदरादियत के असूल के तहत मसला कश्मीर हल करवाए। पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की। मुसाफिरों और गाड़ी मालकान के दरमियान झगड़े मामूल बन गए। पेट्रोल महंगा हो तो किराया बढ़ा दिया जाता है। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर किराया कम क्यों नहीं किया जाता? आवाम का इस्तफसार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी हो गई, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराया हैं कि आसमान से नीचे आने का नाम नहीं लेते। महंगाई और गुर्बत के मारे अवाम जायद किराया देकर कंगाल होकर एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते हैं। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की। इस पर ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों के दरमियान बहसो तकरार और लड़ाई झगड़े एक मामूल बनकर रह गए हैं। इस तल्ख सूरत हाल में ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों से भी इंतहाई बदतमीजी करते हैं। अवाम ने ट्रांसपोर्ट मालकान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा ट्रांसपोर्ट से ये इस्तफसार किया है कि पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद किराया में कमी क्यों नहीं की जाती। आखिर इस मुजरमाना गफलत का जिम्मेदार कौन है? डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कोटली नाज़िम गुज्जर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियां देने वाली जमात के कारकुन हमेशा अवाम की खिदमत के लिए पेश हैं। नाज़िम गुज्जर ने जेके न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला कोटली पीपल्स पार्टी का मिनी लाड़काना है। पीपल्स पार्टी शोहदा की तहरीक है जो कुर्बानियां देने वाले जालों को याद रखती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद की हुकूमत में जालों को इज्जत मिली है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में अपना पहला मिसाली और अवाम दोस्त बजट पेश किया है, जिससे खित्ता के अंदर तामीर और तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। नाज़िम गुज्जर ने कहा, आज़ाद कश्मीर में उजारादारी निज़ाम का खात्मा कर दिया है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के इंतखाबात में भी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। मजीद हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की मुखालिफ हुकूमतों की 50 साला कारकर्दगी से कई गुना बेहतर है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार असम्बली डॉक्टर निसार अंसर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गरीब आवाम को मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। पार्टी के वर्कर्स किसी मसीहा की तलाश में हैं। डॉक्टर निसार अंसर ने कहा कि खुरटा से मेंबर असम्बली ने वजीर बनकर कारकुन कुश पॉलिसी अपना रखी है। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरादरीइज्म की बुनियाद पर लोगों के काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बाकायदा तौर पर अपनी इलेक्शन मुहिम का भी ऐलान कर दिया है और आइंदा मैं खुरटा के हलका से खुद इलेक्शन लड़ूंगा। तकरीब से चौधरी जमीर और चौधरी अंसर ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, कारकुनों के काम नहीं हो रहे, लिहाजा नए इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए।
کشمیر یورپین الائنس ناروے کے چیف کوارڈینیٹر چودھری مختار احمد کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ناروے میں کوارڈینیٹر مقرر ہونے پر عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کے سفیر اشتیاق اندرابی اور کشمیر کونسل EU کے سربراہ علی رضا سید مہمان خصوصی تھے۔ تفصیل ناروے سے ہمارے نمائندے مرزا عمران بیگ کی اس رپورٹ میں۔ کشمیر یورپین الائنس ناروے کے چیف کوارڈینیٹر چودھری مختار احمد کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ناروے میں کوارڈینیٹر مقرر ہونے پر عشائیہ دیا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ناروے میں پاکستان کے سفیر سید اشتیاق حسین اندرابی اور کشمیر کونسل EU کے چیئرمین علی رضا سید تھے۔ اس موقع پر نارویجن پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر اختر چودھری، کشمیر یورپین الائنس کے صدر سردار پرویز، سینئر مشیر محمد امیر خان، الائنس کے سربراہ سردار شبیر احمد، سابق رکن نارویجن پارلیمنٹ شہباز طارق اور چودھری خالد محمود نے بھی خطاب کیا، جبکہ نظامت کے فرائض چودھری صہیب نے ادا کیے۔ مقررین نے چودھری مختار احمد کی ناروے میں کشمیر کے لیے خدمات کی تعریف کی اور انہیں حکومت آزاد کشمیر کا ناروے میں کوارڈینیٹر مقرر ہونے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ناروے میں نو منتخب کوارڈینیٹر چودھری مختار احمد نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے جس ذمہ داری سے نوازا گیا ہے انشاءاللہ میں اس پر پورا اتروں گا۔ ناروے کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھی چودھری مختار احمد کو مبارکبادیں دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری مختار صاحب کا کشمیر کاز کے ساتھ بڑی کمٹمنٹ ہے، جو انہوں نے 30 سال سے ناروے میں جو کوشش کی ہے، اس کے لیے ہم ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں چودھری مختار کو آزاد کشمیر پرائم منسٹر کا کوارڈینیٹر بننے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کشمیری لوگ اس مسئلے کو اٹھائیں گے تو اس کو اوریجنلی جو ہے نا اس کا فائدہ ہوگا کشمیر کو اور حکومت آزاد کشمیر کو بھی۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی اور چودھری مختار صاحب کو بھی کہ انہیں یہ اعزاز ملا کہ کسی حکومت نے، کسی نے ایک پاکستانی کو جو محنت مزدوری کر رہے ہیں باہر، اس کو بھی یاد رکھا اور اس کی خدمت کو بھی سراہا۔ وہ اس کے اہل تھے جو کچھ ان کو آج ملا ہے۔ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ کشمیر کاز کے ساتھ ہم مخلص ہو سکیں اور کشمیر کاز کے لیے ہم اپنی بھرپور کوششیں کر سکیں۔ ناروے میں سفیر پاکستان اشتیاق حسین اندرابی نے 1 ملین دستخطی مہم کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ایک منفرد اور مثبت مہم ہے اور اس سے مسئلہ کشمیر کو یورپ میں اجاگر کرنے کے حوالے سے گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید نے کہا کہ کشمیر کاز کے لیے چودھری مختار احمد کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ اس تقریب کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ کشمیر کونسل EU اور کشمیر یورپین الائنس نے یہ فیصلہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کو یورپ میں اجاگر کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ تقریب کے دوران 1 ملین دستخطی مہم کی دستاویزات پر شرکاء نے دستخط بھی کیے۔ اس طرح کی تقریبات مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان نسل کو مسئلہ کشمیر سے روشناس کروایا جائے۔ عمران بیگ، اوسلو، ناروے۔ کینسر کے غریب مریضوں کے علاج کے لیے عمران خان کا قائم کردہ شوکت خانم ہسپتال ایک تحریک بن کر پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے۔ کراچی کے بعد پشاور میں بھی شوکت خانم کینسر ہسپتال کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ کشمیر بھی ہماری ترجیحات میں ہے۔ طارق اعظم کا میرپور میں تقریب سے خطاب۔ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال پورے پاکستان کی طرح آزاد کشمیر کے غریب مریضوں کو بھی کینسر کا علاج مہیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری ترجیحات میں کشمیر سر فہرست ہے۔ ان خیالات کا اظہار طارق اعظم ڈائریکٹر مارکیٹنگ، مرزا رضوان بیگ، ڈاکٹر طاہر محمود اور دیگر نے میرپور کے مقامی ہوٹل میں منعقدہ تقریب کے بعد JK نیوز سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرپور سمیت آزاد کشمیر بھر کے لاکھوں دوہری شہریت رکھنے والے شہری برطانیہ، امریکہ اور یورپ سمیت پوری دنیا میں آباد ہیں۔ ہم JK نیوز کے توسط سے ان تارکین وطن کشمیریوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہر سال شوکت خانم کینسر ہسپتال کو بڑے پیمانے پر امداد مہیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا خاص طور پہ ہم یہاں میرپور میں آئے ہیں اس لیے کہ ایک تو یہ کہ برطانیہ میں ہمیں جتنی فنڈ ریزنگ ملتی ہے وہ زیادہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے بلانگ کرتے ہیں، وہ سارے بھائی ہیں جو، کیونکہ برطانیہ سے بھی ہمیں کافی سائزبل تعداد ملتی ہے ڈونیشن اور زکوٰۃ کی مد میں۔ تو اب ہم یہاں پہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو متعارف کرائیں، یہاں لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ جی شوکت خانم کیا ہے اور کیا خدمات وہ کر رہا ہے
कैंसर के मरीज़ों के लिए। शौकत खानम हॉस्पिटल की फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ को जो हैं वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं ताकि उन एरियाज़ को हम टारगेट करें जिन एरियाज़ के अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल ने अभी तक फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ नहीं की। और पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम मीरपुर के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ फंड रेजिंग के हवाले से कर रहे हैं। मैं गुज़श्ता 4 साल से शौकत खानम के साथ मुंसलिक हूँ और यहाँ मीरपुर में लेबॉर्ट्री कलेक्शन सेंटर की सर्विसेज मुहैया कर रहा हूँ। उस हवाले से मरीज़ों के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसमें देखा ये है कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। जरूरत इस अमर की है कि जिंदा मुआशरों की तरह हम भी बहसीयत मजमूई एक कौम बनकर ऐसे रफाही इदारों की सरपरस्ती करें जो जिंदगी के टिमटमाते हुए दिए को रोशन रखने के लिए खुलूस के साथ काम कर रहे हैं। जुनैद अंसारी, जेके न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। हज़रत पीर सैयद शाह शुतर बुखारी का सालाना उर्स मुबारक हर साल की तरह भिंबर आज़ाद कश्मीर में अकीदत व एहतराम से मनाया गया। उर्स मुबारक में भिंबर आज़ाद कश्मीर और इसके गिरदोनवाह के देहातों से सैकड़ों ज़ायरीन कुरान खानी, नवाफल और फातिहा खानी के लिए आते हैं। हज़रत पीर सैयद शुतर शाह बहारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक भिंबर आज़ाद कश्मीर में हर साल की तरह अकीदत व एहतराम से मनाया गया। उर्स मुबारक को मुकामी लोगों में मेला शाह शुतर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी पुकारा जाता है। मेले में भिंबर आज़ाद कश्मीर और इसके गिरदो नवा के देहात से जहां सैकड़ों ज़ाहिरीन कुरान ख्वानी, नवाफल और फातह ख्वानी अदा करते हैं, वहीं अपने रवायती अंदाज में डोल की थाप पर नाचते हुए भी आते हैं। गडोली और डोली को उठाकर दरबार का डोल की थाप पर चक्कर भी लगाया जाता है। अकीदतमंदों का मानना है कि हजरत पीर सैयद शुतर शाह बहारी रहमतुल्लाह अलैह भिंबर शहर के बादशाह सरकार हैं और हजारों दुखी दिलों की मन्नतें यहाँ से पूरी होती हैं। दरबार की कमेटी के मेंबरान जो गुज़श्ता 12 साल से दरबार पर मेले का एहतमाम करते हैं, इनका कहना है कि इनको दरबार की बेलौस खिदमत करके कल्बी व रूहानी सुकून मिलता है। ज़ाहिरीन को हर किस्म की सहूलत मुहैया करने के साथ साथ इनके लिए लंगर का भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किया जाता है। पीर शुतर बुखारी में दूर दूर से ज़ाहिरीन आते हैं और लोगों की दिल की मुरादें पूरी होती हैं और लंगर तकसीम होता है। यहाँ की इंतजामिया कमेटी है वो बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। ये बड़ी कर्मा वाली हस्ती है, इस दुनिया बड़ी दूर दूर तो आती है, अपनी मुरादा पर लाती है। हाँ जी, ये शहनशाह बाबा शाह शुतर बुखारी सरकार का दरबार है। असी सालाना ये शान और शौकत नाल सरकार का उर्स मनाने हैं और पूरे भिंबर के बादशाह सरकार ने हफ्ता हो गया लंगर इकट्ठा कर रहे हैं तो सरकार के गुलाम असी। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में पुलिस ने छापा मारकर मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मीरपुर पुलिस ने गश्त के दौरान खुफिया इतला मिलने पर छापा मारकर F1 में वाक़े पोल्ट्री शॉप से मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने के इल्जाम में 3 मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया। दुकान से बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियां भी बरामद हुईं। दुकान के मालिक खानेवाल के रहायशी इमरान ने इल्जाम को गलत करार देते हुए कहा, प्रोपेगेंडा वा ठीक है जी, इस तो पहले भी असी ये काम कर रहे हैं। असी अपनी गड्डी लाई है, थोड़ा मार्केट में रेट डाउन रखा। पहले SDM साहब मार्जिन 15 रुपये देंदे होंदे सी, असी रेट घट लाना शुरू किया, इस वजह उन्होंने 10 रुपये मार्जिन कर छड्या। ठीक है जी। ते दूसरी गल है कि मुर्गियां दुकान के अंदर मरदियां तो दुकान के अंदर ही रखिया जांदियां, बाहर रोड ते नहीं सिटियां जांदियां। असी अलग ड्रम रखा हुआ, जो चाह सिटते हैं शामी वो लैके जाते, असी उस ड्रम रखा हुआ सीगा, उस मुर्गियां पाइया गई सी। और अलहमदुलिल्लाह असी मुसलमान कुरान पाक ते हथ रख के अल्फिया बयान दे सकते हैं कि किसी ने अज तक आराम नहीं करवाया। जबकि तफ्तीशी अफसर मोहम्मद फारूक ने इल्जाम को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि खुफिया इतला मिली कि जी बिस्मिल्लाह शॉप है F1 उत्थे उन्होंने स्टॉक बहुत ज़्यादा मंगा लिया सी। गर्मी की वजह से मुर्गे काफ़ी मर चुके हैं तो वो जबा करने भी मसरूफ हैं। जब असी मौके पर पहुँचे हाँ, वो मुर्दा जो मुर्गे सन काफ़ी तादाद उत्थे मौजूद सन, जिथे वो जबा कर रहे थे उत्थे उन्होंने शेड पर रखे सन। उन्हें पूछा कि इतना तुम क्यों रखे गए जबकि इतना जबा खाना थोड़े अपने मुर्गे जबा हो रहे हैं। वो जवाब नहीं देता उन्हें क्योंकि सगुल जी खुफिया शाता मौजूद सन तो इस वजह इन्हें खिलाफ कार्रवाई की है, ना गलत काम किया तो इन्हें खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। 3 मुलजम जोड़े ना ये मालिक है बिस्मिल्लाह मुर्ग शाह खानेवाल पाकिस्तान का रहने वाला है, उसके नाल जो 2 और बंदे ने वो भी खानेवाल गुजरात के रिहायशी ने तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया है तो उन्हें खिलाफ ज़ाब्ती कार्रवाई कर रहे हैं। बरतानवी इमिग्रेशन रूल्स में तब्दीली से 1 रोज़ कबल बरतानिया जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात बड़ी तादाद में अपने केसेस जमा करवाने के लिए जहरी ऑफिस मीरपुर पहुँच गए। दरखास्त गुजारों को मुश्किलात का सामना। बरतानवी इमिग्रेशन रूल्स में आज के बाद तब्दीली की जा रही है।
برطانوی امیگریشن قوانین میں تبدیلی کی خبر ایسی وحشت پھیلا گئی کہ میرپور میں واقع جیری آفس میں ویزا کے لیے اپلائی کرنے والوں کا رش لگ گیا۔ اس موقع پر درخواستیں جمع کروانے والے خواتین و حضرات کو شدید مشکلات اس وقت پیش آئیں جب آفس کے ذمہ دار حضرات اور مبینہ طور پر بعض ایجنٹ حضرات کے نامزد لوگوں کو تو آفس میں بلایا جانے لگا اور قطار میں کھڑے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اس موقع پر جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے لوگوں نے بتایا، We all come from abroad to come here and put our wives, sisters' cases here, you know, but end of the day it's not right. Should be in a queue. Everyone should get treated as a human being in a queue waiting to go in. You know, the people have been stood here since 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning, 6 o'clock in the morning, and you can see they're still stood here because why? They haven't got no money to pay them to get in. You know, and it's not nice. It's no law and order in this country. Look how many people there are, women standing over there. They don't know what's going on. People are paying extra 50,000 just to get in. What about the people who haven't got the money? There's elder man over there, I've seen him before. He goes, I've been here from 6 o'clock in the morning and he's got no money and he can't go inside, and his sister-in-law or something's over there and she can't get in either. So it's not fair on people. There's all these people here. They need to come outside and tell us what's going on. यहाँ पे हम सुबह से खड़े नहीं जाने देते, क्यों नहीं जाने देते हमें? और लास्ट डेट है और जो है हमारे मुस्तकबिल का ये जो है ना फ्यूचर हमारा तबाह कर रहे हैं। इनसे रिक्वेस्ट है कि हमें जाने दें। ये बंदे जो बैग से लेकर जा रहे हैं, ये सुबह से ज्यादती कर रहे हैं जारी फिडेक्स वाले, इनको एहसास ही नहीं किसी ना खवातीन का ना अपने बंदों का। सुबह से 40-40 हज़ार रुपये लेके ये बंदे अंदर लेकर जा रहे हैं VIP बोल के। प्रीमियर लॉन्ज में 3,000 रुपये आप फीस दे के जमा करा सकते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि सुबह से लोग खड़े हैं 8 बजे से और अब 2 बज गए हैं, लेकिन इन्होंने प्रीमियर लॉन्ज में वो लोग जो है नहीं लिए हैं और उनकी फाइलें नहीं जमा कर रहे, और लोगों का मौक़िफ़ ये है कि जी आउट ऑफ वे लोगों को बारों बार जो है लेके जा रहे हैं अंदर और पैसे ले रहे हैं। कि अगर इन्होंने ऐसा करना था तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाते, ठीक है, इन्होंने नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाया और अब ये देख लें आप कितनी अवाम इनकी वजह से जलील हो रही है। सुबह सुबह यहाँ पे एक बुजुर्ग के साथ बदतमीजी की, उनको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाला गया, उसके बाद फिर बदतमीजी की, मैं 2 बार अंदर गई हूँ, मुझे धक्के दे के बाहर निकाला इन्होंने। कल रात से मैं इधर हूँ, कल दिन पे इधर हूँ, आज फिर इधर हूँ। आज ये टाइम आ गया, अब कह रहे हैं कि दफ्तर बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? हमारे कागज कहाँ जाएंगे? हमारा मुस्तकबिल कहाँ जाएगा? सदर अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा है कि हमारी फलाही तंजीम मुल्क के अंदर एक बड़ी NGO है जो पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 1992 से रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही है। डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा कि हमने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तमाम यतीम बच्चों को माहाना माली इमदाद देने का एक वसी और अरीज मंसूबा शुरू कर रखा है, जिसके तहत 15 साल से कम उम्र के यतीम बच्चों को 2,500 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। पहले मरहले में 10,000 यतीम स्कूल तालिब इल्मों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए कवायद तेजी से जमा किए जा रहे हैं। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर रियाज अहमद ने बताया कि अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर 14, 15 और 21 जुलाई को रावलपिंडी, मीरपुर और कोटली में 3 डोनर्स कॉन्फ्रेंसें मुनक्कद करके मुखय्यर हजरात को इस स्कीम में यतीम बच्चों को ज़ेर कफालत लेने की तरगीब देगा। डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन यतीम बच्चों से वालिद की सरपरस्ती छिन जाने का एहसास खत्म करके उन्हें माशरे का जदीद शहरी बनने का मौका फराहम करेगा। और इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह निगहबान। हर खबर पुर असर।